पर सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की बातों पर जो बहस चल रही थी, उसके बाद शुक्रवार को लगा था कि कुछ कामकाज की बात होगी, लेकिन इस दिन भी नजारा टेंशन वाला ही था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अनुपूरक अनुदान मांगों यानी सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट पर जवाब देने के लिए खड़ी हुई, तो विपक्ष के कुछ नेता बीच वेल में आकर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे, शोर शराबा करने लगे, जिसके बाद सदन का माहौल बहुत गर्म हो गया। संसद में बजट सत्र का दूसरा फेज चल रहा है और शुक्रवार को सदन में बजट सत्र के दौरान पूरक मांगों पर बहस चल रही थी। इस दौरान महाभारत काल का जिक्र हुआ। तब तक वित्त मंत्री थोड़ी मजाकिया मूड में आ गई। बहस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखते हुए बिजनौर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गौरव के बारे में बात की। उन्होंने नगीना यानी बिजनौर से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को सलाह तक दे डाली और थोड़ी सी चुटकी भी ले ली। मंत्री ने कहा, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि महाभारत में एक बहुत ही सम्मानित पात्र हैं और व्यक्तित्व हैं महर्षि विदुर, जिनकी बुद्धिमत्ता की हम सभी प्रशंसा करते हैं। मुझे हाल में ही इसकी जानकारी हुई कि बिजनौर को उनका रिटायरमेंट होम माना जाता है। महाभारत और कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद माना जाता है कि विदुर जी बिजनौर आए और अपने अंतिम वर्ष वहीं ही बिताए। सीतारमण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे गलत नहीं समझेगा। मैं आपके सामने एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जी के नाम को रावण के साथ जोड़ने के बजाय इसे विदुर के साथ जोड़ें तो अधिक उचित होगा। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद अपने नाम के साथ रावण जोड़ते हैं, जिस पर वित्त मंत्री ने उन्हें महाभारत के सबसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान पात्र विदुर की याद दिलाई। लेकिन इसके तुरंत ही बाद वित्त मंत्री, जो आराम से जवाब दे रही थी, थोड़े मजाकिया मूड में थी, वो अचानक नाराज हो गई और उन्होंने दो टूक कहा कि विपक्ष की जनता की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं है, वो केवल हंगामा करना जानता है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पी रहे हैं, वही बाहर जाकर एलपीजी का चर्चा करते हैं और ढोंग करते हैं। सरकार का तर्क है कि ग्लोबल पोजीशनिंग के कारण देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे विषयों पर डिस्कस और समाधान पर विचार करने के बजाय विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है और कामकाज में गतिरोध पैदा कर रहा है। वित्त मंत्री ने भावुक होते हुए ये भी कहा कि जब विपक्ष मनरेगा और फंड की बात करता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि अपना गुस्सा कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि वो तो हंगामा करने में लगे हुए हैं। वैसे निर्मला सीतारमण ने क्या कहा वो मैं सुनाती हूँ। विपक्ष के लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हैं, उन्हें कोई समझ नहीं है। यही लोग फिर खड़े होकर पूछेंगे कि मनरेगा के लिए इस सरकार ने क्या कर दिया है और कहेंगे कि मनरेगा का फंड कम कर दिया गया है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपना गुस्सा कैसे नियंत्रित करूं। सड़क पर सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन।